फर्स्ट का 6 और ये क्वेश्चन आपका है जीरो रेट पर बेस्ड, जीरो रेटेड। ठीक है जी, यस सर। वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ सितंबर इतना फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड क्लेम अंडर रूल नंबर 89(4). 89(4) ही जीरो रेट सप्लाई को इंगित करता है, दर्शाता है। ऑफ CGST रूल 2017, कंप्यूट द एलिजिबल क्लेम अंडर द सेड रूल assuming that other conditions are fulfilled. Yes. ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC, देखिए यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा थंब रूल तो यही होता है, मैंने क्या समझाया था, पहले रेलिवेंट प्रोविजन और फिर उसका एनालिसिस। तो बाबू मेरे यहां रेलिवेंट प्रोविजन के अंदर जरा मुझे बताइए क्या होगा। भाई आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए। यहां लिखेंगे जो आपका नेट ITC। ये गलती आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, कभी कोई गलती आपसे नहीं होगी। नेट ITC मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहां पर आ जाता है। इसमें हमें गुड्स का भी देखना है, सर्विस का भी देखना है। आप रफली कर सकते चीजों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर के अंदर आपका एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो आ जाएगा, प्लस आपका अदर टर्नओवर भी आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC, सॉरी हमें डेटा चाहिए रेलिवेंट पीरियड का। हमारा रेलिवेंट पीरियड है यहां पर सितंबर इतना, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच इंक्लूड्स क्लेम फॉर रिफंड मेड ऑफ ₹5 लाख एलिजिबल अंडर रूल नंबर 89(4)A 89(4)B ऑफ CGST रूल्स। ये जो रूल्स आगे आएंगे इनमें बात करता है वो आपसे डीम्ड एक्सपोर्ट की मालिक चर्चा करके चलता है, डीम्ड एक्सपोर्ट की चर्चा करता है। तो मैंने एक नोट लिखवाया था, हालांकि समझाया नहीं वो नोट में, अभी मैंने भेज दूंगा बनाए, अभी थोड़ी भेज सकता हूं, लेकिन इसका मैंने आपको इसका आपको मैंने भूरा मेरे वो करवाया था, क्या बोलते हैं, हाँ गया इसमें, हाँ। ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच इंक्लूड्स क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ ₹5 लाख एलिजिबल अंडर 89(4)A 49B ऑफ CGST रूल्स। एक नोट लिखवाया था जो पढ़ाया नहीं था डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में, कि अगर मैं डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट क्लेम कर रहा हूं तो उसका डेटा यहां से एक्सक्लूड रहेगा। अभी मुझे माफ करना, डीम्ड एक्सपोर्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, इसके बाद वो कंसेप्ट आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना मान लीजिए, बिकॉज वी आर क्लेमिंग द डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट हेयर, सो ये जो डेटा है 5 लाख रुपए इससे हटा दिया जाएगा। तो यहां से ये 5 लाख हटा दिया तो ये फिगर मेरी बचेगी यहां पर 20 लाख रुपए का डेटा बचेगा मेरे फॉर्मूले के पर्पस के लिए। ITC, ये मेरा ITC हो गया 20 लाख रुपए। ठीक है सर जी। जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड किया है, विच इंक्लूड सप्लाई ऑफ 1 करोड़ फॉर विच रिफंड क्लेम इज मेड अंडर सो एंड सो। ये रूल 89(4)A 4B जो हैं ये डीम्ड एक्सपोर्ट वाले हैं। तो मैंने कहा था कि अगर हम डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं तो डीम्ड एक्सपोर्ट का कंप्लीट डेटा को मैं एक्सक्लूड करूंगा, उसका कोई डेटा लूंगा ही नहीं इस कैलकुलेशन के अंदर। तो ITC से वो घट गया, 1 करोड़ में यहां से घटा दूंगा तो मेरा बचेगा ये 5 करोड़ यहां पर रह जाएगा, वो डेटा मैंने निकाल दिया। सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेट सप्लाई, दैट इज ये मेरी अदर सप्लाईज यहां पर आ जाती है। बाबू मेरे आप क्या फिगर्स को फॉर्मूले में पुट कर सकते हो? हाँ कर सकते सर। मेरा नेट ITC क्या है? नेट ITC का मतलब होता है इनपुट और इनपुट सर्विसेज का ITC। तो इधर आकर हम देख रहे हैं कि हमारा 20 लाख यहां पर मालिक आ जाता है, वेरी गुड। एंड उसके बाद मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स कितना है बता रखा है, हाँ सर बता रखा है, जीरो रेट सप्लाई बता रखी है, वो मेरी आ रही है यहां पर आकर 5 CR की आ रही है। सर्विसेज का शायद जिक्र यहां पर नहीं किया गया है, तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर निकालता हूं जिसमें 5 करोड़ एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस अदर टर्नओवर मेरा यहां पर है 3 करोड़ का मेरा अदर टर्नओवर निकल के आ रहा है, तो मेरा 8 करोड़ यहां पर हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा 20 लाख है, 20 लाख का 5/8, 5 करोड़ 8 करोड़ कितना आ रहा बाबू, जरा देख के बताएंगे आप? 20 करोड़ का 5/8, 20
इंटू 5 डिवाइड बाई 8, यह रहा है आपका 12,50,000। 12,50,000। बाबू क्या कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। पहले फॉर्मूला अपनी आंखों के सामने रख लेना, जैसे कि मेरी अखियों के सामने ही रहना ओ शेरों वाली जगदम्बे, कुछ इस तरह से। रेलिवेंट बात वही है, अभी भी वही चीज करते आ रहे हैं। रेलिवेंट प्रोविजन पहले सामने आएगा, उसके बाद कुछ होगा। ठीक, यस सर। अगला क्वेश्चन आपको करना है, इसमें जो जीरो रेट का प्योर जीरो रेट क्वेश्चन है वो है, भैया रे भगवान झूठ ना बोला, अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया ना भाई, आप जीनियस, सुपर जीनियस मान जाऊंगा। आज की क्लास की अपनी मेहनत को सफल मान लूंगा अगर आपने अगले क्वेश्चन का जवाब बिना देखे सही दे दिया तो। फर्स्ट का 9, ये रहा जी आपका क्वेश्चन। इधर आ जाओ मालिक। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। वैसे क्वेश्चन किसका? जीरो रेट का है। फॉर्मूला तो याद है ना? हाँ सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और इधर था अपना नेट आईटीसी। नेट आईटीसी में इनपुट और इनपुट सर्विस का पकड़ना है, हमने याद है हमें। एक्सपोर्ट टर्नओवर में गुड्स का पकड़ना है, सर्विस का पकड़ना है। गुड्स के टर्नओवर मुझे याद है दो कंपैरिजन होते हैं, इनवॉइस वैल्यू, एफओबी वैल्यू, विच एवर इज लोअर, फिर उसकी तुलना करते हैं हम उसकी जो 1.5 टाइम्स से, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में वो फाइनल फिगर निकल के आती है। सर्विस के केस में जो भी हमें पैसा मिला है वो लिखिए, पिछला लास्ट का है तो ऐड कर दीजिए, फ्यूचर का है तो आप उसे माइनस कर दीजिए, ऐसी बात करी जाती है। ठीक है जी, ओके, रेडी, वी आर रेडी विद द क्वेश्चन। यस सर। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स क्यू बना रहे हैं एंड एग्जेम्प्ट गुड्स एस बना रहे हैं। समझदार बच्चे वो होते हैं जो क्वेश्चन को हाथ के हाथ उसको नोट करते रहते हैं। ये बनाया इन्होंने टैक्सेबल और ये बनाया इन्होंने यहां पर आकर एग्जेम्प्टेड। टैक्सेबल का नाम है क्यू करके और एग्जेम्प्टेड का नाम है इनका एस करके। प्रोडक्ट एस इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, प्रोडक्ट एस जो है ये अब्रॉड इंटरनेशनल मार्केट में, सपोज यूएसए के अंदर बेचा जा रहा है। पहली बात तो ये, जब ये एग्जेम्प्टेड कह के आगे बोल रहा है कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं मुझसे, इंटरनेशनल मार्केट में है, तो क्या एग्जेम्प्टेड रह जाएगा? जी नहीं, ये कलर ले जाएगा जीरो रेटेड का। कितनी बड़ी खेल खेल दिया आपके साथ में यहाँ पे आके ना। अब ये हो गया जीरो रेट और वो हो गया आपका यहां पर टैक्सेबल। अब एग्जेम्प्टेड कोई नहीं है, वो मर चुका है। ठीक सर जी। प्रोडक्ट, हाँ, द कंपनी रजिस्टर्ड अपनी महाराष्ट्र के अंदर, लिख दिया मैंने महाराष्ट्र। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू वेरियस सप्लाईज मेड बाय इट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। प्रोडक्ट एस हैज बीन एक्सपोर्टेड टू यूके गया था जी, मैंने यूएसए लिख दिया, यूके गया था सर जी। यूके फॉर पाउंड दे रखे हैं 12,000। अच्छा, इसका जो कंसिडरेशन था वो 12,000 पाउंड दे रखा था। दैट्स ग्रेट। प्रोडक्ट क्यू हैज बीन सप्लाइड टू बेटी इंटरप्राइजेस विद इन इंडिया फॉर 20 लाख रुपीज। ये 20 लाख में किसी डोमेस्टिक सप्लाई करी गई है इसकी। ओके, द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। वेरी गुड, हमें यही चाहिए था। वेर एवर एप्लीकेबल, द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन in relation to tax paid on inward supplies received during the tax period. GST of rupees 5 lakh has been paid on inputs. मुझे इससे मतलब है, इनपुट से मतलब है, मुझे कैपिटल गुड से कोई मतलब नहीं है, वो कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं होता है, मुझे इनपुट सर्विस से मतलब है। तो मेरा यहां पर जो आईटीसी बेसिकली आ रहा है वो 5 लाख एक हो गया जी, और भैया रे 2 लाख एक हो गया। कुल मिलाकर मेरा 7 लाख रुपए का आईटीसी यहां पर हाजिर है। देख रहे हो कितने छोटे से फ्रेम में मैंने पूरे क्वेश्चन को पकड़ लिया है। ऑल द अबव इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड, सब यूज हो रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज 12 लाख रुपीज की है। ये फॉरेन करेंसी में दे रखा था। वो कह रहे भैया इसकी जो वैल्यू है ना वो इंडियन रुपीज में बात करें तो 12 लाख की है। हमने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड, अच्छा बोला आपने। इंडियन रुपीज में 12 lakh. However, the value of such goods when supplied domestically by the company in similar quantity is 10 लाख। इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 10 लाख है,
तो मुझे पता है ये मेरा गुड्स है और इसका मुझे क्या पकड़ना है सर जी, ये 10 लाख वैल्यू बताई है, 10 लाख का पकड़ूंगा 1.5 टाइम्स, ये आ जाएगा मेरा यहां पर आकर 15 लाख। अब इनमें से जो मेरा कम है उसे मैं रखूंगा, यानी फाइनली इसकी वैल्यू 12 लाख रुपए निकल कर आ जाएगी। कंफर्टेबल ना? बट ये नहीं क्या आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। पॉइंट इज दिस कि आप इसे खुद भी कर सकते थे क्या? आर यू कंफर्टेबल? इजी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? दिस इज द पॉइंट मालिक। ठीक है, आगे बोलते हैं बैटी इंटरप्राइजेस एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है। अय हाय हाय हाय, अच्छा तो ये आपका था यहां पर डीम्ड एक्सपोर्ट था, क्योंकि जो बैटी था वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था, 100% EOU में था। अच्छा 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 अच्छा। इट इज क्लेम्ड द ITC ऑन गुड्स सप्लाइड इट बाय सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो बेनिफिट है वो किसने क्लेम किया है? सिनोटेक्स ने। क्या डीम्ड सिनोटेक्स की डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, लिसन टू मी। मैं सिनोटेक्स के यहां पर खड़े होकर बात कर रहा हूं। क्या डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट सिनोटेक्स ने लिया है या नहीं लिया है? हेलो, क्या डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट सिनोटेक्स ने लिया है या नहीं लिया है? सर नहीं लिया है। उसका बेनिफिट लिया बैटी ने, सिनोटेक्स ने नहीं लिया। तो ये डेटा को शामिल रखूं या हटा दूं? मैंने एक नोट लिखवाया था कि जो व्यक्ति डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले रहा है, जोन सा ले रहा है, द पर्सन हु इज क्लेमिंग द बेनिफिट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट का डेटा उसकी इस कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बट इन द प्रेजेंट सिनेरियो my Synotex not taking the benefit of deemed export, so the data will remain includable। मैं इस डेटा को यहां से हटाने वाला नहीं हूं, मैं हटाने वाला यहां से बिल्कुल भी नहीं हूं। तो ये नॉर्मल तरीके से मेरा शामिल किया जाएगा। द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ Synotex प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर फाइलिंग 3B वो 580 का बैलेंस था। और जिस दिन द बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर ऑफ Synotex एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिफंड एप्लीकेशन, जब ये RFD01 अपना फाइल कर रहे हैं, उस दिन इनका 3 लाख का था और रिटर्न फाइल करने के बाद 580 का बनता था। आप बताइए इनका फाइनली रिफंड अमाउंट क्या रहेगा? क्या आपने निकाल लिया है? सर देखिए यहां पर फॉर्मूले से निकालते हैं पहले, और फॉर्मूले में आता है अपना जो नेट ITC निकल के आ रहा है वो 7 लाख यहां पर आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं इसमें आके हमारा जो एक्सपोर्ट टर्नओवर फाइनली निकल के आया वो 12 लाख का निकल के आया है, और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर जो मेरा आएगा मालिक वो है यहां ऊपर 20 लाख का, वो था कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा। 20 ये और 12 ये 32 लाख मेरा यहां पर ये आ जाता है। आप यू आर ए गुड क्वेश्चन। क्या है वे? 7 लाख इंटू 12। मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, सारे क्लासिक वाले, फालतू चिरकुट क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए, आपको खुद को दिए कि भाई आप खुद कर लेना। पूरे एंटायर क्वेश्चन बैंक के अंदर जितने भी टॉप नॉच क्वेश्चन हैं सारे मैंने कराए हैं। सर ये आ जाता है 12 डिवाइड बाई 32 करके, इट इज 2,62,500। क्या यही है आपका फाइनल अमाउंट? नहीं, मैं झंडू है, मैं आखिरी नोट लिखा हुआ है कि फॉर्मूले से आया हुआ अमाउंट, नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन RFD01 फाइल कर रहे हैं उस दिन आपकी पोजीशन वो थी यहां पर 3 लाख रुपए। जिस टैक्स पीरियड के लिए आप ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं उस टैक्स पीरियड के खत्म होने पर 3B फाइल होने के बाद जो बैलेंस बचा वो बताया जा रहा है आपको 580 का। विच एवर इज लोएस्ट, उतने तक का आप मैक्सिमम रिफंड क्लेम कर सकते हो। लोएस्ट आ रहा है इनमें 2,62,500। सो योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड मालिक ये यहां पर निकल कर आ जाएगा। ऐसे करके बोल दिया जाता है। बाबू आई हैव डन माई बेस्ट कि आपको एक सिंगल क्वेरी ना अब आने दूं ना रिवीजन के वक्त आने दूं, इसलिए सब हाथ से लिखवाकर झंडूपना दिखाकर सब मैंने करा दिया है, वरना बच्चा यही क्वेरी पूछता रह जाता है एग्जाम टाइम तक। आप क्वेरी मुझसे नहीं पूछेंगे एग्जाम टाइम में, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, यस सर, यस सर।
तो इसका आंसर देख लेते हैं फाइनल, और ये रहा 2,62,500। दिस इज द फाइनल आंसर, यहां पर ऐसे अपना आ जाता है। ये वाला, ये ITRS का है। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, बिना आंसर देखे निकाल पाए तो मानना कुछ सीखा है। सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट। हरियाणा में है, ठीक है। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एंड एप्लीकेबल GST रेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, एज ऑल्सो द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन इनपुट यूज्ड इन सो मैन्युफैक्चर। जो भी है बता रखा है। ये इनपुट्स आ गए इनके, टर्नओवर प्रोडक्ट, ये इनका टर्नओवर है, ABC का टर्नओवर है। आउटपुट GST रेट ये बनते हैं, IT से अवेल्ड ये थे, और ये ऐसे करके था। पहली बात तो निकम ने उल्टा दे रखा है, ये इधर दे रखा है, ये इधर दे रखा है। मुझे बताएं क्या ये रेट ITRS पोजीशन में फॉल करता है कि नहीं करता? यस सर। यहां सर 18% आ रहा है, और यहां लोएस्ट अपना 5% आ रहा है सर। केस तो ITRS का बनता है। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन निकालने से पहले आपके सामने फॉर्मूला लिखा होना चाहिए सर। प्रपोर्शनेट ITC माइनस प्रपोर्शनेट आउटपुट GST, प्रपोर्शनेट आउटपुट GST, ये करना है हमें। प्रपोर्शनेट ITC का मतलब क्या है? ITC ऑफ जो इनपुट है मैं उसे पकड़ लूंगा, मल्टीप्लाइड बाई टर्नओवर ऑफ ITRS, उसे पकड़ा जाएगा, डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर, वो ले लेंगे हम यहां पे आके, माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग हमारा आउटपुट GST जो आएगा वो, मल्टीप्लाइड बाई इनपुट का ITC डिवाइड बाई आपका इनपुट एंड इनपुट सर्विस का ITC, ये कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला सामने आ गया है। एक्सक्लूडिंग GST, डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर सो एंड सो। प्रोडक्ट B is notified as a product in respect of which no refund of unutilized ITC shall be allowed। इसमें से जो B प्रोडक्ट है इसको नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि ऐसी कोई नेगेटिविटी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की पावर 89(4) में नहीं होती है। ये ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, किसका नहीं मिलेगा, ये ब्लैक लिस्टेड है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका यहां पर प्रपोर्शनेट ITC मालिक कितना बनता है। सर इसको तो भूल ही जाइए, तो आपका इसका मिलेगा, ये तो इक्वल है, इसको तो भूल जाइए, बीच वाले को भूल जाइए, तो ये बना कॉम्बिनेशन। तो इनपुट कितना था? ITC था 54,000 रुपीज़ का, 54,000 मेरा यहाँ पर ये आ जाता है मालिक। एंड उसके बाद फिर आगे क्या होगा रे, जाने क्या होगा रामा रे। इसका ITC बनता था मेरा 54,000 रुपीज़ का, और ये बनता था मेरा यहाँ पर आकर 10,000 का, और ये बनता था इतने का। तो प्रपोर्शनेट ITC कैसे निकालोगे पहले बताइए सर। जो भी हमारा टोटल ITC बनता है उसको हम लोग क्या करेंगे सर जी, उसको हम लोग क्या नाम है, रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं सर। तो ITC जो बनता था वो था जी 118, 118 ये बनता है, और 5 और 3 8 और 1 9, 9,50,000 मेरा टोटल ये बनता है। तो ITRS का केस है ओके, 1,18,000 इंटू क्या था ITRS वाले का टर्नओवर 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 9.5 लाख, डिवाइड बाई 9.5 लाख, कितना है मालिक? 1,18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1,18,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9.5। सर ये आ रहा है हमारा 62,105 रुपये यहाँ पर आ रहा है। इतना आ रहा है, क्या आ रहा है देखना भाई, मेरा कुछ कैलकुलेटर सही काम नहीं कर रहा मुझे लगता है। हाँ सर ये आ रहा है 62,105 आ रहा है, ठीक है 62,105 निकल के आ रहा है।
यहां से घटाइए आप लोग प्रोपोर्शनेट ये आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी ऑफ आईटीआरएस वो कितना बनता था? सर ये बनता था मेरा आउटपुट जीएसटी 5% से ये इसका 25,000 रुपीज़, 25,000 बनता था। फॉर्मूला पूरा लिखूंगा, हर बार लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाई इनपुट का आईटीसी कितना था? 1,18,000। इनपुट और इनपुट सर्विस का मिला के आईटीसी कितना बनता है? सर क्वेश्चन में इनपुट सर्विस है ही नहीं, तो मेरा 1,18,000 यहां पर आ जाएगा। तो माइनस हुआ यहां से 25,000 रुपीज। नहीं जतिन, वो पूरा फॉर्मूला पूरे को ही प्रोपोर्शनेट किया जाता है, मैंने पहले भी करके आपको दिखा रखा और ये सर्कुलर ने भी इसको सपोर्ट किया है जी। ये आएगा 62,105 माइनस 25,000, क्योंकि सब में लगा होगा ना। जैसे ये है, ए है तो ए तीनों में लगा होगा, बी तीनों में लगा होगा, सी तीनों में लगा होगा, तो एक दूसरे में सारे फंसे हुए हैं। आप समझना, सारे इनपुट सारे आउटपुट में फंसे हुए हैं, इसलिए सारे में से निकाला जाता है। ठीक, यस। उसके टर्नओवर के रेशियो में कि इसमें कितना लगा होगा वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, तो ये आ गया जी अपना। देखिए फॉर्मूला जब पढ़ते हैं तो कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए वाला यहां पे आके कि जो भी हमारा है इस तरह से निकालेंगे। तो ये आ गया 37,105, ये आंसर आ जाता है। प्रोपोर्शनेट आईटीसी माइनस प्रोपोर्शनेट आउटपुट टैक्स, बात खत्म। अगला जो क्वेश्चन करना है आपने वो करना है साहब जी फर्स्ट का 11th। फर्स्ट का 11th क्वेश्चन करना है और ये दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर का। जय एंड कंपनी is registered supplier under GST, is engaged in weaving yarn into fabrics and has provided the following informations। क्या भला भाई, ये देख लो, आउटपुट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, ये फलाना ढिमका ऐसे पूछ क्या रहा है बे? कंप्यूट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड 89.5 में। बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन मेरे सामने फॉर्मूला होना चाहिए। लिख लो बाबू प्लीज, प्रोपोर्शनेट आईटीसी माइनस रिफंड अमाउंट निकालना है, प्रोपोर्शनेट आईटीसी मतलब रेलिवेंट प्रोविजन पहले, एनालिसिस बाद में, माइनस माई आउटपुट जीएसटी, वो भी प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट आउटपुट जीएसटी। तो ये कैसे प्रोपोर्शन करना है? मेरा टोटल जो इनपुट का आईटीसी है, नेट बोलते हैं, हालांकि नेट बोलते हैं उसे, नेट आईटीसी मल्टीप्लाइड बाय टर्नओवर ऑफ आईटीआरएस डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर माइनस आउटपुट जीएसटी जो अपना आईटीआरएस का था और प्रोपोर्शनेट करना है इनपुट का आईटीसी डिवाइड बाय टोटल आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। अब ठीक है, तो यहां से क्या बोला गया है? आउटवर्ड सप्लाई ऑफ फैब्रिक टैक्स रेट 2.5% का था और ये आपका 30 लाख का था। ये फिगर कहां पर आएगी? सर ये आउटवर्ड सप्लाई है 30 लाख की है 30 लाख की है। इनवार्ड पर रेट इतना है 6%, 6 का मतलब 12 हो गया ना, उधर 5 हो गया। तो पहले ये चेक कर लीजिए क्या ये आईटीआरएस का है केस। हाँ सर, इनपुट साइड में रेट ज्यादा है तो ये केस अपना आईटीआरएस का बन जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसमें ये जो दोनों फिगर है मैं हाथ क्या सेट करता चलता हूं, किसकी जरूरत कहां पड़ेगी। 30 लाख का जो टर्नओवर है ये आएगा इनवर्ट सप्लाई ऑफ रेयन यार्न टैक्स रेट इतना था, तो मेरा इनपुट यही था, इनपुट यही बनता था। तो इसकी जरूरत कहां पड़ी? नेट आईटीसी इंटू स्टूडेंट। चलो पढ़ लेते पहले क्वेश्चन को एक बार। इनवर्ट सप्लाई ये 6% से अपना
आ रहा था, तो 6 का मतलब 12 मान लूँ ना, 6 + 6 रहा होगा ना, ईच बोल रखा है तो मैं इकट्ठा कर देता हूँ, पूरा निकाल देता हूँ, फिर बाद में जाकर तोड़ दूंगा उसको। तो ये मेरा आया यहाँ पर इनपुट टैक्स ऑफ, ये आईटीसी ऑफ इनपुट, दिस इज माय आईटीसी ऑफ इनपुट, ये आ रहा है यहाँ पर 24 लाख का 12%, 24 लाख इंटू 0.12, 2,88,000 ये आ जाता है। ठीक है जी। ऊपर मेरी जो टर्नओवर था वो 30 लाख का मेरा आ ही रहा है। वेरी गुड। इनवर्ट सप्लाई ऑफ सर्विस, ये मेरी इनपुट सर्विस है, और मेरी इनपुट सर्विस पर जो बन रहा है आईटीसी 5%, और 5 × 4 ये बन गया जी 20,000 ना, 5% से निकाल तो 20,000 बन गया अपना ये। इनवर्ट सप्लाई ऑफ मशीनरी, मतलब ये मेरा कैपिटल गुड्स का आईटीसी है यहां पर आकर, ऐसी की तैसी, इसका मेरी कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इग्नोर मारूंगा इसको मैं। द कंसर्न हैज नॉट प्रोवाइडेड एनी सप्लाई अदर देन द आउटवर्ड सप्लाई रेफर्ड अबव, कह रहे बस यही सेल थी एक, और कोई सेल इसकी है ही नहीं। ठीक है। In ITC in respect of all type of inward supply as given above was claimed in relevant GSTR 3B as well as in 2B, मतलब सब कुछ पोर्टल पर सारा मैच हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। Other applicable conditions for claiming the refund are duly complied with. You are required to compute maximum amount. मेरे सामने डेटा आ चुका है, आपको जवाब देना है क्या होगा मालिक। तो नेट आईटीसी बोलो कितना जी हमारा, नेट आईटीसी हमारा जो यहाँ पर इनपुट का होता है वो आ रहा है सर जी 2,88,000, 288 ये आ गया। टर्न ओवर ऑफ ITRS, सर टर्न ओवर तो एक ही बस वही 30 लाख है, वही 30 लाख और वही 30 लाख, तो ये तो मेरा सर प्रोपोर्शनेट तो वही आएगा ना, 288 आ जाएगा ये तो मेरा। माइनस करना है आउटपुट जीएसटी ऑन ITRS, मेरा जो आउटपुट जीएसटी बनेगा वो कितना बनेगा बे सर, 5% का रेट था और 30 लाख की बात थी, 1.5 लाख बन गया ना बे। हाँ, ये बना 1,50,000 रुपये। ठीक है जी। 1,50,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई इनपुट का आईटीसी, ये था 288, इनपुट का आईटीसी 288 था, डिवाइड बाई आईटीसी ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, तो यानी 288 ये और इनपुट सर्विस का 20,000 ये था, तो 288 प्लस इतना 3,08,000 ये बन जाता है। जय बजरंगबली। बाबू बताना कितना आया। 1,50,000 इंटू 288 डिवाइड बाई 308, यह था 1,40,000, 260 कर देते हैं, 260, देख लेना भाई कोई गड़बड़ ना हो गई हो। ये आता है अपना 1,47,740, देखना आंसर मैच कर रहा है क्या, 1,47,740, ये टोटल है, कंबाइंड है। इसमें से हम देखेंगे CGST का रिफंड कितना बना, हमने कंप्लीट रेट लिया है, और SGST का रिफंड कितना बना, तो इसको मैं कर दूंगा यहां पर आधा आधा, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो 73,870, 73,870, 73,870। अब देखो जरा आंसर, ठीक है, या 73,870 यहां पर ये मैच कर रहा है। उन्होंने इंडिविजुअल निकाला, एक का ही निकाल दिया है कि ईच लिख दिया, फिर आगे जिस टोन पे क्वेश्चन दिया उसी टोन पे आंसर निकाल दिया। तो आप ऐसे निकाल लो ऐसे निकाल लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। ठीक, तो बाबू मेरे मुझे बता, बात पकड़ में आगे की नहीं आई यार, बस कुछ नहीं है, जो शुरू में चैप्टर शुरू होने से पहले जो नोटिंग करा दिए कि यहां से गलती हो सकती है, वो सारा का सारा मसाला मैंने खींच लिया, कंफ्यूजन, गलती, भूलना, वो सब खिंचा हुआ आपके बुक के शुरू के पेजेस पर, बाकी अब किस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। एक और क्वेश्चन कराऊं, मिक्स कराता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन, एंड वो अपना है जिसमें जीरो रेट का भी मसला है और ITRS का भी है, क्योंकि आप दोनों के क्वेश्चन करा दिए, इस बार मिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड। ये रहा,
फर्स्ट का थर्ड ये मिक्स है, ITRS के पॉइंट भी हैं एंड इसमें आपका 0 रेटेड भी है। दोनों के फॉर्मूले से आप पहले तैयार रखिएगा, फॉर्मूले अपने सामने रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट का थर्ड। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सप्लाई करते हैं वेरियस गुड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये कर रहे हैं मालिक। ठीक है, आई से स्टडी मेट का क्वेश्चन है ये, डोमेस्टिक रिस्क में दोनों में कर रहे हैं, ठीक है। इट इज एंगेज्ड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग गुड्स। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। द कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि बॉन्ड या LUT में बात कर रहे हैं, यानी ITC का रिफंड मिलेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सो एंड सो। द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाईज ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी ये आपका है 0 वाला, ये ऐसे बोल दूं, यहां पे आपको दिमाग लगाना है, रूल नंबर 89(4) को रिकॉल करना है क्योंकि एक्सपोर्ट लिखा है। अच्छा, डोमेस्टिक सप्लाई प्रोडक्ट भी एक्सक्लूडिंग सो एंड सो, मैन्युफैक्चरिंग इतना इतना नोटिफाई, ये आपको दिमाग लगाना है, चेक करना है 89(5) में आकर। सप्लाई ऑफ गुड्स टू 100%, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये आपका मैटर फंस गया। आए क्या बात है, क्या गजब क्वेश्चन दिया भाई साहब। डीम्ड एक्सपोर्ट 4A 4B, दैट इज रूल नंबर 89 4A और 4B डीम्ड एक्सपोर्ट। और लास्ट है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाई, ये अपना लास्ट वाला 0 रेटेड है, यानी रूल नंबर 89 4 को आप दिमाग लगाना है। तो एक साथ सारा दिमाग लगवा रहा है। बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू UK फॉर $10,000, असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम इन इंडियन रुपीज इज, वो आपकी 7 लाख रुपए की है, ये INR में ये वैल्यू है। Export duty is levied on product A at the same time of export. Further, value of like domestic supplied by similarly placed suppliers are 6 लाख। उसकी डोमेस्टिक वैल्यू 6 लाख रुपए की है। मुझे बताइए यहां पर आपका रिफंड कितना बनेगा। मैं नहीं बताऊंगा बाबू, प्लीज बेईमानी मत करना यार, खुद से करना। यहां आपका रिफंड कितना बनेगा? ठीक है विनायक, यहां आपका रिफंड कितना बनेगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर देखिए हम ये करेंगे 6 लाख है ना, 6 लाख का हम करेंगे सर जी यहां पर आकर इंटू 1.5 इज इक्वल टू लाइक ये 9 लाख आ जाएगा। 9 लाख और 7 लाख विच एवर इज लोअर सर, द वैल्यू विल बी 7 लाख। आप एक भूल कर रहे हैं, आपने फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, अब सॉल्यूशन करने बैठ गए, आप गलती कर बैठेंगे। सर हम फॉर्मूला लिखेंगे यहां पर आकर, लिखो लिखो फॉर्मूला कि हमारा जो रिफंड बनेगा वो अपना नेट ITC इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का, अच्छा इनपुट एंड इनपुट सर्विस दोनों का मल्टीप्लाइड बाई हमारी ET डिवाइड बाई TT। तो मेरी ET निकल के आ रही है 7 लाख रुपए। क्या बता सकते हो मेरा TT कितना आ रहा है? सर TT के लिए देखो टोटल टर्नओवर आएगा, टोटल टर्नओवर में देखो ये तो आना ही आना है, ये भी आना है सर, नहीं ये इसका पता नहीं, ये आना है 10 लाख आना ही आना है। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, जब एग्जेम्प्ट सप्लाई का एक्सपोर्ट करते हैं तो ये एग्जेम्प्ट बची नहीं, ये भी अपनी 0 रेट में ही काउंट करी जाएगी, ये भी आएगा सर। ये आएगा क्या? सप्लाई ऑफ गुड्स टू EOU ITC हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट। 100% EOU को सप्लाई की है, लेकिन जो बेनिफिट है वो रेसिपिएंट ने लिया, इसने ना लिया बेनिफिट। क्या ये कैलकुलेशन का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा?
आंसर मत देखना, बेईमानी मत करना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं। बेईमानी कर ली तो भाई बहुत गलत हो जाएगा यार, बहुत अनर्थ हो जाएगा बेईमानी कर ली तो। सर यहां वो कह रहा है कि इसने ना लिया, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैलाश, तो बेनिफिट कैलाश ने लिया है, बेनिफिट रेसिपिएंट ने लिया है। सो फॉर कैलाश नॉट क्लेम्ड बेनिफिट, सो इनक्लूडेबल इन डेटा, ये इसके डेटा में शामिल रहेगा। ठीक बोला मैं? यस सर। तो ऐसे करते 7 और 10 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28 लाख रुपए, 11 21 और 28 लाख रुपए। सर ये भी कुछ बोल रहा था, इसे भी देख लो लास्ट वाले को। एक्सपोर्ट ऑफ 0 रेट थी, डोमेस्टिक वैल्यू इसकी 5.5 लाख की बनती थी, तो 5 लाख की, तो 5 लाख इंटू 1.5, तो ये आ रहा था जी 7.5 लाख, 7.5 लाख और 5 लाख विच, हाँ यही आएगा, 5 लाख ही आएगा। ये टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी 28 लाख रुपए की। कोई दिक्कत यहां पर? 1 मिनट सर, वाई रुक जाओ, रुको 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 रुको, चढ़ने दो, सीढ़ियां चढ़ने दो। अच्छा नहीं होगा इंक्लूड, अच्छा क्यों नहीं होगा जी ये बताओ? यहीं रुक जाते हैं, बच्चा कर इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? नोट पढ़ो झंडू वाला, पढ़ो जाके, पढ़ो, जो कह रहा हूं वो करो, जो कह रहा हूं वो करो। उसमें लिखा है द पर्सन, चाहे मैं या आप, चाहे सप्लायर रेसिपिएंट, द पर्सन, वो व्यक्ति, यदा यदा ही धर्मस, वो व्यक्ति जो डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट क्लेम कर रहा है, उसकी 89(4) या 5 की कैलकुलेशन चल रही हो, उसने बेनिफिट लिया तो उसकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, मैंने लिया तो मेरी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, तुमने लिया तुम्हारी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, जिसने बेनिफिट लिया उसकी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। हां, ये जो रेसिपिएंट, ये भी अगर मान लो कोई 0 रेट सप्लाई कर रहा हो अपनी, इसकी जब 89(4) की कैलकुलेशन चल रही होगी, उस समय इसके टर्नओवर का हिस्सा नहीं बनेगा। ये कैलाश ने बेनिफिट नहीं लिया इसका, मेरा क्लाइंट कैलाश है, मैं कैलाश का क्वेश्चन कर रहा हूं, कैलाश ने बेनिफिट नहीं लिया इसका, इसलिए कैलाश के डेटा में ये आएगा। हाँ, एनी पर्सन, एनी मतलब सप्लायर या रेसिपिएंट, कोई भी, हाँ तो हिंदी में बोलूं उसको, आप अंग्रेजी वाले नोट को, कोई भी पर्सन, क्योंकि बेनिफिट तो लेगा ना ऑलवेज, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई बेनिफिट लेना, बेनिफिट कोई ना कोई तो लेगा ही लेगा। हिंदी में बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर डीम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लेता है तो उसकी कैलकुलेशन में यह डेटा शामिल नहीं होगा। शायद मैं 20वीं बार इस नोट को बोल रहा हूंगा, झंडू लिखवाने के बावजूद भी। आप समझ रहे हो उसकी इंटेंसिटी क्या रही है? द पर्सन हु इज क्लेमिंग द बेनिफिट, इधर द सप्लायर और द रेसिपिएंट, कोई सा भी हो, जोन सा क्लेम कर रहा, उसके टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा, बाकी के में जुड़ेगा ना। आगे बढ़ जाऊं भैया जी, आगे बढ़ जाएं? हाँ सर बढ़ जाइए। ये हो गया जी 28 लाख रुपए। तो कितना आया बताइए जरा, अब बताओ कितना आया? सर हमारा फॉर्मूला कहता है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर है 7 लाख सर, और ये है अपना टोटल टर्नओवर सर 28 लाख बनता है सर, और हमारा जो आईटीसी बनता था वो तो हमें दिखाई नहीं कहीं। हमारा आईटीसी यहाँ पे कितना बनता था सर, ये रहा इनपुट का आईटीसी हमारा 350 था। कैपिटल गुड्स से तो मुझे मतलब क्या है, इसे तो काट ही दो सर, हम ऐसे कर देंगे 350 इंटू 7 इंटू 4, तो कितना आया भाई साहब? सर पॉइंट नंबर 1 और 4 का मिला के लो, बिल्कुल ठीक कह रहा है विनायक, सही कह रहा है विनायक। सर एक ये भी तो अपना वही था ना 0 रेटेड, तो इन दोनों का मिला के लो सर, तो 7 का ये और कितना 6 5 है ये, अच्छा 6 ये 4 5 11 और 8, हाँ ठीक है, ये 6 लाख है, तो 6 और 7 13 है, तो ऐसे लो ना सर, दोनों इकट्ठा आंसर आएगा दोनों का। 13 लाख डिवाइड बाई 28 लाख, कितना आया भाई? आंसर मत देख लेना प्लीज, मेरा सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे, आंसर देख लिया था आपने। इंटू 13 डिवाइड बाई 28, ये है 1,62,500 आपका आंसर आ रहा है। पर आपको यह जानकर दुख होगा कि जवाब गलत है, आपको जानकर दुख होगा कि आपका जवाब गलत है।
बाबूजी धीरे चलना, ऊंची नीची डगरिया, ऊंची नीची डगरिया, पकड़ो न मोरी। क्या हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं मेहरबान के दादान। ये तो वो हो गया कि धीरे धीरे प्यार में चढ़ा चढ़ाकर 20वीं मंजिल पे ले गए और वहां जाके धक्का मार दिया। ऊंची नीची डगरिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेवीड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। अनियन अब याद आ जाएगा, राहु केतु बना बनाया काम बिगाड़ देते हैं। टन टन तभी मैं कह रहा था आंसर मत देख लेना, वरना मेरा खेल खत्म हो जाता वहीं पर। देखा मेरा कमाल कैसे बहका के ले गया, तो मैं 20वीं मंजिल पर चढ़ा चढ़ा के पूरी कैलकुलेशन करवा ली और फिर धक्का मार दिया। नो रिफंड if export duty is actually to be paid. हाय आगे बात समझ में? तो पहले वाले केस में आपको आईटीसी मिलेगा ही नहीं। इतनी कैलकुलेशन क्या करवाई, पहले नहीं बता देते? नहीं, घिसता नहीं मैं तुम्हें पहले, यहां पे घिसाई करके तब ले जाऊंगा वहां पे। ये रहा। तो इसमें हमें लिखिए यहां पर कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, कोई रिफंड मिलने वाला नहीं है। ठीक, अच्छा चलो इस बहाने ये तो हो गया। लास्ट वाले का तो पता लग जाएगा, इसका निकाल लोगे अब। चलो ये तो कल इतना तो काम आ जाएगा कि 3,50,000 था, जिन्होंने अलग अलग निकाला था उनका तो पार्शली गलत हुआ। 3,50,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, वो करे हमारा स्टेप मार्किंग तो होगी हमारी। 3,50,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, इट इज 75,000। इसका आ जाएगा 75,000। ठीक है, लास्ट बॉल पे आउट। यही फर्क है बस। कौन सा फर्क दिख गया बे? चलो आगे बढ़ते हैं। और डोमस दूसरा 18, अब देखो अब बेंड चेंज करना दिमाग का। 89.5 पे जोर लगाना है। फॉर्मूला याद कर लूंगा पहले मैं, प्रोपोर्शनेट आईटीसी माइनस आउटपुट जीएसटी, उसको भी प्रोपोर्शनेट करना होता है। आईटीसी को प्रोपोर्शनेट करना है टर्नओवर में, टर्नओवर को आउटपुट जीएसटी को प्रोपोर्शनेट करना आईटीसी में। ठीक है, याद है सब याद है। तो डोमेस्टिक, अब आप और कान खड़े कर लिए, आपने देखा, हाँ आंख खोल के। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग 5%। ठीक है, इसकी सप्लाई आप 5% में कर रहे हैं। इनपुट यूज किया था वो 18% का था, तो केस अपना ITRS का बन जाता है पक्का वाला। नोट, नॉट नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC शेल नॉट बी अलाउड अंडर सेक्शन। ये क्या है, ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं? नहीं है, वे दोबारा पढ़ ले, बिना बात कैलकुलेशन करवा के बाद में मना करो फिर। ये ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है? वो कह रहा नहीं है, कह रहा उस लिस्ट में इसका नाम नहीं है, ब्लैक लिस्ट में इसका नाम नहीं है, ये कह रहा है। सर 0.2 का भी 75,000 निकाल दिया, बहुत अच्छा। कैसे निकाला बे? सर ये हमने निकाल दिया, बड़े अच्छे से निकाल दिया सर, बड़े अच्छे से निकाल दिया हमने तो। तू बहुत बढ़िया भैया। हाँ, तो इसका मतलब हमें बेनिफिट मिल जाएगा। रुक जा, पहले निकालूंगा इसमें प्रोपोर्शनेट आईटीसी माइनस प्रोपोर्शनेट आउटपुट। अब बताओ, अब इस फॉर्मूले को भूल जाओगे क्या आप? नहीं भूलोगे, तब भूल सकते थे, अब नहीं भूलोगे। आईटीसी टोटल कितना मेरे पास आईटीसी इनपुट का 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई टर्नओवर। देखना भाई मुझे, इसका अपना टर्नओवर था 10 लाख रुपए का, डिवाइड बाई करना है टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर मेरा 28 लाख का, तो कितना आया भैया? और माइनस करना है प्रोपोर्शनेट आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी ITRS का कितना बनता था? 10 लाख ये था, टैक्स 5% था। 10 लाख का 5% होता है भैया जी, भगवान झूठ ना बुलाए,
50,000 रुपये था। इधर आईटीसी का रेशो बताइए क्या था। आईटीसी ऑफ इनपुट बनता था 3,50,000 रुपये का। क्या इनपुट सर्विस का डेटा भी है आपके पास यहां? नहीं है सर, कोई इनपुट सर्विस नहीं है। कैपिटल गुड्स निकम्मे से तो कोई बात ही नहीं करनी हमने यहां से। तो 3,50,000, भले ही मेरे पास इनपुट सर्विस नहीं है, पर प्लीज आप फॉर्मूला पूरा रख के चलना, कब तुम्हारे साथ गेम हो जाए आपको पता नहीं चलेगा वरना। ठीक, तो ये आ गया जी अपना यहां पे 3,50,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 28, इट्स कम्स टू 125 माइनस 75 इज इक्वल टू 50,000 रुपीज यहां पे आ जाता है। औंखें साढ़ी 75,000 आ गया। आगे, सप्लाई ऑफ गुड्स टू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, और बेनिफिट लिया है रेसिपिएंट ने। जब बेनिफिट रेसिपिएंट ले रहा है आईटीसी वगैरह जो भी है उसका, क्या अब मुझे बेनिफिट मिल पाएगा? मुझे बेनिफिट तब मिलता है जब वो मुझे ऑथराइज करता कि बेनिफिट मैं लूंगा, वो ना लेगा। उसने ले लिया तो मैं नहीं ले सकता, तो मुझे कुछ भी ना मिलने वाला इसमें। हां, फिर से पूरा चेंज हो जाता। अगर यहां लिखता कि बेनिफिट मैं ले रहा हूं, तो यहां इसके रिफंड मुझे मिलता, और फिर बाकी कैलकुलेशन में 89.4 और 5 की कैलकुलेशन में ये डेटा हट जाता, ये डेटा यहां से निकल जाता, एक्सक्लूड हो जाता। राइट? ओ यस 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 यस, ठीक बात सर जी। तो बताइए मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन करके? और फाइनली बाबू आ गया ना चैप्टर समझ में? आ गया ना यार? देखा देखा मेरा कमाल।